नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी बढ़ते घाम में हंसी, जिसे लिखा है अनीता रशिम जी ने। जिरगी ने अपने गले में तांबे के सिक्के से गुथे हार को डाला और ताखे पर रखे टूटे शीशे के टुकड़े में अपना गला निहारने लगी। 2 दिन पहले ही कजरा के छेड़छाड़ के चलते शीशा गिरकर टूट गया था। काले धागे में गुथे सिक्कों के तांबाई लालपन को गौर से देखते हुए अपने काले गर्दन को वह भूल ही बैठी। नौलखा हार पहनने की खुशी उसकी आंखों से छलक पड़ी। माथे की ओर शीशे को ले गई तो टूटे शीशे में आधा ललाट, एक आंख, थोड़ी सी नाक खिलखिला उठी। कान की ओर घुमाया, कान में खुंसी जौ की नई बालियों के हरापन के लिए पीलेपन ने सुप्रभात कहा। तिरछे जूड़े में लाल उड़हुल चंद पत्ते भी बड़ी उदारता से मुस्कुरा दिए। शीशे को ललाट के बीच में ला वह चमकीली बिंदी देखने लगी। इस बीच उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फंसी पड़ी थी। उस मुस्कान के साथ नाक की चांदी की लौंग भी हंसी। लाल पड़ की उजली साड़ी में वह बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे एहसास है कल ही सूरज बाबा और धरती मैया के विवाह के पर्व सरहुल के तीसरे दिन पाहन ने फूल खोसी किया था। पाहन काली ने घर घर जाकर सरई फूल खोस कर आशीर्वाद की वर्षा की थी। युवकों के कानों में भी सरई, शाल, पुष्प खोसा था और जनीमन के आचरा में भी भर दिया था। सरहुल परब में सफ़ेद सखुआ फूल गाछ सबका मान बढ़ जाता है रे। माए बचपन से ही बताती थी, अब तो वह खुद भी देखती है। पहले दिन चैत महीने के उजियारी के तीसरे दिन से शुरू परब में साल गाछ के नीचे सरना में 2 घड़े में पाहन ने पानी भरकर ढक दिया था। दूसरे दिन ढक्कन हटाया था, पानी एकदम कम नहीं हुआ तो घोषणा कर दी, इस बेर चिंता करने का बाइत नए है, इस बेर जमकर बरसा होगा। सब आगत की खुशी से मदमस्त। इस बेर खेती अच्छा होगा, चारों दिशाओं में जैसे गूंज रहा था। ऐसे भी धरती की बेटी बिंदी के पाताल लोक से आने की प्रसन्नता और नए फल फूल फसल के तैयार हो जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला सरहुल सब प्रकृति पूजकों में उन्माद भरता है। रबी फसल के बाद धरती की संतान गाछ बिरछ फूर पात फल से ढकने पर मनाया जाने वाला अद्भुत वसंतोत्सव। गाछ बिरछ धरती और सूरज की संतान ही तो है, दोनों के ब्याह से उत्पन्न। बिंदी साल में एक ही बार पृथ्वी पर आती है, चैत में। लोक कथा में छिपी है धरती माए और सूरज बाबा की बहुत सुंदर बेटी बिंदी की कहानी। 7 नदी के किनारे कमल फूल तोड़ने गई बिंदी डूब गई थी। उदास धरती माए के कारण बरसात बंद, नदी नल्ला सूख गया, गाछ बिरछ घास सब मुरझा गया। काफ़ी मिन्नतों के बाद यमराज राजी के साल में एक बार आधे साल के लिए बिंदी को लौटाएंगे। तब से वह आती है पृथ्वी पर। उसके आने से धरती पर बहार आती है। बस मनने लगा परब, सरहुल परब कुड़ुक समुदाय में। वह बचपन से ही किस्सा सुनती रही है। कजरा के साथ तो उसकी जिरगी है। वह अपने कजरा के साथ खूब नाची गई थी। अब तक मांदर की थाप पर कजरा के साथ थिरकते पैरों की याद बाकी है। गीत के बोल भी, फूल गेला वन में सरई फूल, चरका दिसयम चरका चरका। सरई फूल से भर जाता है वन और सरना स्थल। सरहुल की पूजा खत्म होने के बाद नई सब्जियां बनी थीं। सबने पहली बार इकट्ठे सरना स्थल पर ही चखा था नई फसल का उपहार। पूजा से पहले खाना वर्जित। सब गांव वाले कड़ाई से पालन भी करते। आजकल बड़हर फल कम मिलता है यहाँ, पर उसको भी सब पूजा के बाद ही खाते थे। इस बेर उसकी भी सब्जी बनी थी। हर परब में गुलगुला, पीठा, गुड़ पुआ, धुसका, बर्रा जैसे पकवान उसके घर पर भी बनते थे, खासकर जब आजा थे। अभी सरना झंडे अपनी उजर लाल पट्टियों की आभा के साथ पूरे परिसर को घेरे हुए लहरा रहे थे और जिरगी को घेरे हुए था
कजरा का समर्पित प्यार। पिछले 4-5 दिनों से उसके हाथ पैरों कमर में लोच भर गई थी। कल उसने हड़िया जी भर कर पिया था, अब तक खुमार बाकी है। हड़िया को दोनों के कोर से पीते हुए गुपचुप कजरा को देखे जा रही थी। खूब खूब बतिया भी रही थी। अचानक जिरगी की हंसी खनकती चूड़ियों में बदल गई। कजरा ने पूछा था, हमारे साथ बियाह करोगी? कुहनी से टहोका दे शर्मा कर पूछा था जिरगी ने। हमारे संग बियाह? काहे? तोय हमको बड़ी बेस लगती है। चूड़ियों सी उन्मुक्त हंसी उस समय भी गूंजी थी। हर द्वंद लिहाज से परे खिलखिलाती हंसी। धरती और सूरज बाबा के ब्याह के परब के बखत कजरा का यह पूछना कि हमारे साथ ब्याह करोगी, जिरगी को उत्साह से नहला गया था। अरे जिरगी, कहाँ मर गई? जल्दी आओ। का है? काहे बुलाई? आइज काम पर नहीं जाएगी का? आज सरहुल बीतले एके दिन हुआ ना, फूल खोसी हो गया कल, अब कल से जाएंगे। माए को आश्वस्त कर वह घर से कामों में उलझ गई। शाम को फिर अखरा में मांदर की थाप गूंजी। नसों में थिरकन बन उतरा नृत्य सबको अखरा की ओर खींच ले गया। वह भी कजरा की 5 उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा झूमर में व्यस्त। रात ढले तक सब लोग रास रंग में सराबोर। फिर थक हार कर सब इधर उधर लुढ़क गए। कुत्ते एक लय में भूंक कर पूरे गांव को कपकपा गए। रात भर कुत्तों का गीत चलता रहा। कहीं से चिड़ई फड़फड़ाई तो कहीं तोते उड़कर एक डाल से दूसरी पर जा बैठे। सियार की हुआ हुआ से भी कोई नहीं जगा। भिनसरे किरण फूटते ही अलसाए लोग कसमसाए। जिरगी धीरे से उठी, कजरा के गालों को हौले से छुआ। उठ, आइस तो जाए पड़ेगा। वह कुनमुना कर करवट बदलने लगा। वह रात को पहनी गई जरीदार पीली धोती, गुलाबी कमीज और डोरिया गमछे में ही सोया पड़ा था। गेंदे के फूल का पीला हार उसके गले के एक तरफ लटक आया था। उठ कजरा, एते मत अलसारे। उसने मुरझाया हार खींचा, फिर बाहर निकल गई। अहरा के पास पाकड़ गाछ के पीछे फारिग हो सामने ही उदंड से खड़े अमरूद गाछ से डंटल तोड़ दातून करने लगी। तभी कजरा आ पहुंचा। अधिकांश लोग जग चुके थे। आइज का बात, तुम एकदम रानी लखे दिख रही है। मन में भी मांदर बज उठा, ढोलक की थाप भी। और तुम राजा लखे। दोनों की चुहलबाजी से किसी को कोई एतराज नहीं था। ठेकेदार की आज्ञा थी कि पत्थर की लकीर, सब 9 बजे से पहले हाजिर रहा करो। सब तैयारी में व्यस्त थे। कोल तार की आधी बनी तपती सड़क उनका इंतजार कर रही थी। पहले आधा गांव खेतीहर मजदूर था, आधे गांव के पास अपने खेत थे। 3 साल के अकाल ने उनसे उनके खेत झपट लिए। उन लोगों की जमीन खरीदने बेचने पर रोक लगने के बाद भी खेत औने पौने में बिके। कुछ लोगों के बुजुर्ग तो पहले ही दारू की चंद बोतलों के बदले जमीन बेच चुके थे। मालिक मजदूर बन अपने ही खेत में खटने लगे। कितने मजदूर पलायन कर गए। पंजाब, गुजरात, मुंबई, दिल्ली ने कईयों को पनाह दी। अधिकांश शहर में ही विभिन्न प्रतिष्ठान, होटल, कपड़े की दुकान, राशन, चाय पानी की दुकान तथा अन्य जगहों की शोभा बन गए। विभिन्न कठोर कामों ने पूरी उदारता से उन्हें अपना लिया। पत्थर तोड़ने से लेकर भवन बनाने, बालू ढोने, छड़ ढोने तक में उनका सार्थक उपयोग होने लगा। ठेले वाले से लेकर रिक्शा चालक तक बन सब जीवन गाड़ी खींचे लिए जा रहे थे। ये और इन जैसे लोग हैं तो हम हैं, बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया, पहले से भी ज़्यादा। बहुत सारे फालतू लोग सड़क निर्माण में जुट गए। कजरा और जिरगी भी। कोलतार की सड़क पर जीवन तपते कोलतार सा बह रहा था। 8:30 बजते ही पगडंडी पार कर सब मजदूर शहर की छाती रौंदने चल पड़े। भर रास्ते सरई, पलास, सेमल, कुसुम की बहार, गुलमोहर नहीं खिला था अब तक, लेकिन बस अब खिलखिलाने को बेचैन महुआ पेड़ के नीचे
महुआ की मदमाती नशीली गंध फैली थी। सब बिछने में लगे थे। एकाएक कजरा ने पूछा, खैनी है? देना। ब्लाउज में खोसे डब्बे से खैनी निकाला जिरगी ने और कजरा की ओर बढ़ाया। वे दोनों एक ही साइकिल पर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। साथ में डोरिया थैली में भात, दाल जैसा पानी या पानी जैसी दाल, बारी में उगाया भतुआ का साग, राम तोरई की सब्जी, प्याज का आधा टुकड़ा और 2 हरी मिर्च टिफिन में बंद थी। साइकिल से उतरकर कजरा साइकिल को एक महुआ गाछ के तने से टिकाकर खैनी बनाने लगा। डाढ़ के नीचे दोनों ने खैनी दबाया और अपनी सवारी पर सवार। साइकिल हवा से बातें करने लगी। हवा की गुदगुदी से फिर चूड़ियों की खनक हवा में घुलने लगी। जिरगी ने कजरा की कमर को घेर कर पकड़ लिया। अब फिजाओं में दोनों की हंसी थी। हम थे, तुम थे और शमा रंगीन। समझ गए ना? उन्होंने जानबूझकर पलाश वन वाला रास्ता पकड़ा। उधर से आते हुए राह लंबी हो जाती है तो साथ का मजा चौगुना। वे अक्सर परास के दहकते वन के बीच से गुजरते। हाँ, सुबरन रेखा, स्वर्ण रेखा नदी भी तो बीच राह में पड़ती है। वहाँ उतरकर जिरगी बालू में सावधानी से पैर धरते हुए पैदल ही कजरा के साइकिल के साथ चलती है। अब तो सुबरन रेखा नदी में कहाँ ज़्यादा पानी फिटाता है, लेकिन कजरा के साथ उसका मन भीग भीग जाता है। एकदमे सराबोर। उसे पता है कभी इस नदी में सोना मिलता था, पर अब बालू धूप में सोना जैसा चमक कर धोखा देता है। वह आज भी उस बालू में धंसकर चलते हुए खूब खुश। ठेकेदार के गाली खा लेंगे, ऐसे भी हारो तो हुरो, जीतो तो थुरो। हर हाल में दोष। हंसे दोनों और नदी के दूसरे पाट पर पहुंच साइकिल पर सवार हो हवा से बातें करने लगे। घाम, धूप था कि बढ़ता ही जा रहा था। वे साइड पर पहुंचे। उससे पहले ही पत्थरों के चूल्हे पर कोलतार गर्म करने की तैयारी हो चुकी थी। नीम, बरगद, गुलमोहर, अमड़ा खाच के नीचे साइकिलों, लाल पियर कपड़ों के मेले लगने लगे थे। थोड़ी देर में जिरगी, कमलिया, बसंती, सुनवा तसले में भर भर कर गिट्टी लाने लगी। कजरा आग के ललहुन पीले रंग में गिट्टी का काला रंग घोल रहा है। उसके साथ मथुरा भी था। उनके खुले बदन से गले में बंधी ताबीज़ को भिगोती पसीने की धार खुशबू की तरह बिखर रही थी। गिट्टी उड़ेलने के बाद काम के बीच भी जिरगी सुनवा बतियाए जा रही थी। आज बेटा को नहलाई सुनवा? कैसे लानते छौरा को? उसको बुखार है, अफीम चटाकर सुतो रखे, बूढ़ी देखेगी। उसकी बूढ़ी सास 80 बरस खटती रही थी, अब नहीं खटने पाती है। घर पर थी वह, इसलिए सुनवा निश्चिंत हो मजदूरी करने आ पहुंची। जिरगी को समझते देर नहीं लगी। गुना अपने छौआ को बड़गाछ के नीचे चादर बिछाकर सुला आई थी। अचानक वह चीख कर रोया। रोते देख गुना दौड़ी। दुधमुहा चींटियों के काटने से चीख पड़ा था। कभी चींटी काट लेती तो कभी कीड़ा। जब ऐसे ही सब अपने बच्चों को पेड़ के नीचे सुलाकर काम में भिड़ जाती। कभी कभार अफीम चटाकर भी। जगे रहने पर पीठ पर शॉल से बितरा में बांध काम करती रहती सब। थोड़ी सी देर में गुना अपने बच्चे की भूख, तकलीफ और स्नेह की प्यास शांत कर वापस लौट आई। सब जुटी थीं, सब लौटी, जिरगी भी। पर पहले जिरगी ने अपनी चादर से 2 पेड़ के बीच झूला बनाकर बच्चे को उसमें लिटा दिया। वैसे भी जिरगी सबकी मदद के लिए सबसे आगे रहती थी। गुना और सुनवा भी जिरगी के गांव की ही थीं। सुनवा को 4, गुना को 5 बच्चे थे, सब भगवान की कृपा से। गुना अपनी 3 बेटियों और 1 बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। सुनवा के भी 3 छौआ वहीं पढ़ रहे। मिड डे मील भी बड़ा लालच। वैसा पढ़ा लिखा अपने छौआ पुता को आदमी जैसन बनाने की लालसा भी पूरे गांव में पसर चुकी थी। सब इसके लिए और भी खटने को तत्पर। किसी भी तरह वे सब अपने बच्चों को आदमी जैसन बनाकर अच्छी नौकरी में लगे देखना चाहती थीं। 5 महीने के छुटका छौआ को सुनवा अपने बितरा में बांध यहाँ ले आती।
पीठ के बेतरा में वह हुलसते रहता। वह काम में व्यस्त रहती। सो जाने पर वहीं किसी गाछ के नीचे चादर बिछाकर सुता देती। गुना भी अपने बच्चे को वहीं बगल में सुता गिट्टी बालू में उलझी रहती। अभी बच्चे को दोबारा सुलाने के बाद अब फिर तसला था। गिट्टी थी, आग थी, गर्म होता काला कोलतार था, लहकते सूरज बाबा थे, पसीनों की सौंधी गंध भी थी। जिरगी के साथ कईयों की हंसी थी और थी बनी अधबनी सरपिल सड़क। दूसरी तरफ फर्राटा भरते नई बनी सड़क के कोलतार से अपनापा जोड़ते वाहन। अचानक सामने से एक स्विफ्ट को आते देख जिरगी की चूड़ी खनकी। देख ना, देख, दारू पीकर झूमते हुए गाड़ी आ रहा है। स्विफ्ट रुकी। एक परेशान पुरुष चेहरा झांका। यहाँ कहीं गाड़ी बनाने वाला मिलेगा? हियाँ तो नए, आगे एक ठो दुकान है। सुकरा आगे बढ़ा और सब भी देख रहे थे। कोई एक साथ चलो ना, किसी मैकेनिक को लाना होगा। अभी? साहब अभी तो काम है, पसीना पोंछते हुए कजरा बोला। सुकरा, तोए जा। जिरगी ने गाड़ी के अंदर झांका। 3 लोग, एक महिला आगे की सीट पर रुमाल से हवा करती हुई, पीछे की सीट पर 2 बच्चे। तुम तीनों यहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, इतनी गर्मी में हम कोलतार के बीच तो भुन जाएंगे। गाड़ी में घूमे से इतना गर्मी छटक रहा है, सड़क पर चलते तो। जिरगी बोलते ही चुप भी हो गई। बेलचा के कोलतार गिट्टी को एक सार करने, एक ड्रम में कोलतार उबालने का काम जारी था। जिरगी से नहीं रहा गया। मेम साहब, बाहर आइए, एकदम ठंडा हवा लगेगा, उस चट्टान पर बैठिए ना। उन्हें बात जची। थोड़ी सी देर में तीनों पलाश गाछ की छांव तले चट्टान पर जम गए। पास ही थी पुटुश की घनी झाड़ी, गुलाबी फूलों से लदी। बीच में झांकते काले पके फलों के गुच्छे, मोती के काले दानों जैसे। वे तीनों गौर से देखने लगे। ई फर बड़ी बेस है, हमीन सब खाते हैं, खाइएगा। वह 2-4 गुच्छों को छुड़ा, मोती से काले छोटे फलों को हथेली में भर कर लेती आई। नहीं नहीं, फेंक दो, जहर वहर। मेम साहब की लगभग झिड़की से वह खिलखिला उठी। खूब अच्छा लगता है, खाने के बाद न जानिएगा। फलों को मुंह में चुभलाती वह फिर चैत की तपती दोपहरी का हिस्सा बन गई। थोड़ी देर बैठने के बाद मेम साहब उठ खड़ी हुई। साथ ही दोनों बच्चों को भी इशारा किया। एसी कमरों में रहने, एसी गाड़ियों में घूमने, एसी मॉल में खरीदारी करने, एसी हॉल में मूवी देखने की आदि मेम साहब तथा बच्चों को, यानी पूरी फैमिली को, वहाँ की धूप हवा रास नहीं आ रही थी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और नहीं झेल सकती मैं, कहती हुई वे आगे बढ़ गईं। बच्चे भी गाड़ी की ओर बढ़े। एकाएक उनकी निगाहें जिरगी पर पड़ी। आग के पास खड़ी वह माथे पर भारी तसला थामे चूड़ियाँ खनकाए जा रही थी। उस खनखनाहट से उसके दांत मोती से चमक रहे थे। आग की पीली लाल लपलपाहट से बेपरवाह। उसको इस तरह इत्मीनान से हंसते देख मेम साहब पहले तो एकटक देखती रह गईं। फिर चूड़ियों सी खनकती हंसी ने उनके तन बदन में आग लगा दी। सामने सवेरे से महुआ बिछती कुछ लड़कियां, बच्चे, औरतें अपनी मौनी दौरी में महुआ के ढेर से महुआ उठाकर रख रही थीं। मेम साहब ने उधर मुंह फेर लिया। थोड़ी देर में मैकेनिक को लेकर साहब हाजिर। देखा, अभी भी मजदूर अपने काम में व्यस्त हैं। आग की लपलपाती जीभों पर कोलतार का ड्रम चढ़ा है। पिघला कोलतार सड़क पर उड़ेला जा रहा है। जिधर रोड तैयार था और तपन भी खूब चमक रहा था। नया नया कोलतार, नया रोड, तीखी धूप से धुला हुआ। एकदम सहज सरल मजदूरों में से मीठे गले वाले बंदी की आवाज़ फिजा में लहराई। महुआ रे महुआ, महुआ पतई सोए, झाइर गेल रे, डारी में खोस लगे खोचा में फूल रे, फूल कीरे धरती शोभय रे। महुआ की टोकरी सर पर थामे एक पंक्ति में लौटती लड़कियों की टोली आगे बढ़ती गई तो जिरगी को वे दिन याद आए।
कभी जिरगी भी अपने गांव वन में ऐसे ही महुआ चुनती थी, पर कितनी कम कमाई होती थी। क्या नहीं किया उसने। बाबा गया तो उतनी कम उम्र में भी शमशान से जला हुआ कोयला उठाकर लाती और बाजार में बेचकर घर का खर्ची चलाती थी। माए दूसरे के खेत में खटती थी। कुछ सालों तक दलाल के चक्कर में पड़ जिरगी अधिक कमाने के लालच में महानगर में खो भी गई थी। वह तो आंगनबाड़ी और सहिया की सखियों से भेद खुला था और किसी तरह उसे वापस गांव लाया गया था। दलाल आज भले जेहल की हवा खा रहा है, पर जिरगी को वो दिन कभी नहीं भूली। समय से कजरा मिल गया, नए तो उसका भगवान मालिक था। उसका आजा दादा भी तो अपना जवानी में ही आपन जमीर 4 बोतल दारू की भेंट चढ़ाया था। तब से घर में जैसे दलिद्दर घुस गया था। अब जिरगी और कजरा भरपूर मेहनत कर अपनी जिंदगी को नया रूप देना चाहते हैं। ब्याह से पहले थोड़ी जमीन खरीदने का ख्वाब जमा हो चुका है। उन्हें विश्वास है ख्वाब पूरा होगा और तभी ब्याह करेंगे। एक बात और, हमर छुआ को अफीम का गंध भी नए लगने देंगे। साइकिल की घंटी की टुनटुन के बीच रास्ते में की गई बदकही उसे याद आ गई। कुछ देर की मशक्क़त के बाद गाड़ी ठीक हो गई। चारों पसीना पोंछते हुए गाड़ी पर सवार हो गए। इतनी देर में ही उनके हैं कि भीग गए थे। गाड़ी आगे बढ़ी, फिर तेज गति से छूमंतर। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गाड़ी के अंदर की ठंडी हवा को चिढ़ाता हुआ हंसमुख मथुरा का स्वर था यह। जोशीले कजरा और जिरगी के होठों पर फिर से हंसी के फूल खिल उठे। कजरा को हंसती हुई अपनी जिरगी एकदम धरती की तरह लगी, सब कुछ सहकर भी। धरती के साथ आकाश का ब्याह, उसके होठों पर बुदबुदाहट। फिर वह टिन के चदरा पर गिट्टी में गर्म कोलतार मिलाकर उसे एक सार करने में व्यस्त हो गया। युवा सूर्य को इनसे रश्क वह और तपने लगा। अभी आप सुन रहे थे कहानी बढ़ते घाम में हंसी। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।